बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम ग्रामर के बहुत ही अहम टॉपिक एडवर्ब को पढ़ने वाले हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते थे, लेकिन ये अब जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसको आप बहुत मुश्किल समझते थे ये तो बहुत आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज ये करवाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब असल में होता क्या है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी काम, किसी की सिफ्त या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा तफसील देता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कितना हुआ और क्यों हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ आ गई है। इसकी डेफिनेशन पढ़ के पता चल रहा है कि ये बात क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप किसी एडवर्ब को जानना चाहते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा होता है तो हम पूछते हैं काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमारे जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, वो गाती है खूबसूरती से। अब ये ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। आपने ये बताने के लिए कि ये अमल किस तरह से हुआ, कैसे उसने गाना गाया, खूबसूरती से गाया, ब्यूटीफुली एडवर्ब आपने लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ सो हैंडसम। ये बताने के लिए कि वो बहुत खूबसूरत है। हैंडसम वर्ड हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, सो इसमें एडवर्ब को ऐड कर दिया। जो हैंडसम है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रोनाउन की खामी या खूबी को बताता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब ने एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई कर दिया कि वो कितना खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, इसमें सो जो है वो एडवर्ब है। ही इज़ सो हैंडसम, सो लगा के इसको ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है एडजेक्टिव को। और ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, हैंडसम जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हैंडसम का वर्ड यूज़ किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, आपने ये तो देख लिया कि एडवर्ब होता क्या है, लेकिन अब आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज़ होता है, इसको कैसे, किस जगह पर इसकी प्लेसमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि इसको कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये सेंटेंस के शुरू में या आखिर में या दरमियान में किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, किसी भी जगह पर आ सकता है। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये कई जगह आता है, जैसे वर्ब के बाद, जुमले के शुरू में, एडजेक्टिव या वर्ब से पहले, या जो जुमला यूज़ किया जा रहा है उससे पहले भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर ही रन्स फास्ट, इसमें रन्स क्या वर्ब है, जो वर्ब को डिफाइन करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये फास्ट जो है इसके बता रहा है कि वो बहुत तेज़ी से भागता है। फास्ट वर्ब है और एंड पर यूज़ किया जा रहा है। वर्ब को जो डिफाइन करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यस्टरडे आई मैट हिम। मीन्स के ये यस्टरडे ने बताया कि मैं उससे कब मिला, आई मैट हिम मैं उससे मिला यस्टरडे, कल मिला। यस्टरडे क्या है, इसमें एडवर्ब है। सेम यही बात बता रहा है जो हमने पीछे पढ़ी थी कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो आई मैट हिम मैं उसे मिला, कब मिला, कल मिला। ये कल के बारे में बता रहा है कि मैं कल मिला। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, शी इज़ वेरी काइंड। अब जितने भी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे होते हैं एडवर्ब, वो हमेशा एडजेक्टिव से पहले आते हैं। जैसे कि शी इज़ वेरी काइंड, काइंड के इसमें एडजेक्टिव है और वेरी उसमें क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि ये एडवर्ब जो है वो लास्ट में भी आ जाता है, जैसे फास्ट की एग्जांपल है, स्टार्ट में आ जाता है जैसे यस्टरडे की एग्जांपल है, एंड सेंटर में भी आ जाता है जैसे वेरी की एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक आप इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ कहाँ आएगी, कैसे यूज़ होगी। आपने अपना माइंड यूज़ करना है और इसकी रीडिंग करनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं कि एडवर्ब की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ की भी टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स का मतलब होता है उसे खोलकर बयान कर देना, कि अगर आपको एडवर्ब की समझ नहीं भी आई है और आप उसकी टाइप्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एडवर्ब है क्या और कैसे ये सेंटेंस में फॉल करेगा। इन शॉर्ट, आपने ये माइंड में रख लेना कि एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब को या एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, या खुद एडवर्ब अपने आप को बताता है कि मैं एडवर्ब हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसके टाइप्स को देखते हैं। इनकी 6 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप का नेम है मैनर, तरीका। सेकंड टाइम, वक्त। थर्ड प्लेस, जगह। फोर्थ फ्रीक्वेंसी, बार बार। फिफ्थ डिग्री, दर्जा। सिक्स्थ रीजन, वजह। सो फ्रेंड्स, आपने ये इसकी 6 टाइप्स को माइंड में रख लेना है कि ये वक्त को भी बताता है, जगह भी बताता है, फ्रीक्वेंसी भी बताता है कि क्या काम कितनी बार हुआ, डिग्री, वजह, सब कुछ बताता है। लेकिन हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए फ्रेंड्स, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ, अच्छे से हुआ, बुरा हुआ, तेजी से हुआ या आराम से हुआ, वगैरह वगैरह। मीन्स के किसी भी काम को अगर बता दिया जाए कि इसका तरीका क्या था, अच्छा, बुरा, तेजी, आराम से, तो आपको इजीली समझ आ जाता है। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, ही स्पोक पोलाइटली।
उसने बहुत अदब से बात की। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि ही स्पोक, वो बोला पोलाइटली। पोलाइटली इसमें क्या है, मैनर्स को बता रहा है, अदब को बता रहा है कि उसने बहुत अच्छे से, बड़े तरीके से बात की, अच्छे तरीके से बात की, पोलाइटली आराम से बात की है। तो इसमें उसने तरीका बता दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल इसकी है शी रन्स क्विकली, कि वो दौड़ी तेजी से। क्विकली मीन्स के स्पीड से दौड़ी। तेजी को बताने के लिए इसमें क्या किया गया है, क्विकली, के तेजी से काम किया गया, इसकी तेजी को बता रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं दे वर्कड हार्ड, कि उन्होंने मेहनत से काम किया। दे वर्कड, उन्होंने काम किया, हार्ड, मेहनत से। यहाँ पर ये तरीकेकार बता रहे हैं कि उन्होंने आराम से काम किया, या सख्ती से किया, या मेहनत से किया। तो आपने इधर बताना है कि उन्होंने काम मेहनत से किया है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हार्ड यूज़ किया। चलिए फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ वर्ड्स आपको मैं बताती हूँ जो हम एडवर्ब में यूज़ करते हैं। क्विकली तेजी से, स्लोली आहिस्ता, पोलाइटली अदब से, रूडली बदतमीजी से, ब्रेवली बहादुरी से, केयरफुली एहतियात से, इजीली आसानी से, लाउडली ज़ोर से, क्वाइटली खामोशी से, हैप्पीली खुशी से, सैडली उदासी से, नाइसली अच्छे अंदाज में। सो फ्रेंड, ये सब के सब क्या बता रहे हैं, मैनर्स को बता रहे हैं कि कौन सा काम किस तरह से हुआ, किस तरीके से हुआ और कैसे किया, किस अंदाज में किया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेकंड टाइप क्या है। इसकी सेकंड टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए फ्रेंड्स, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये बताता है कि काम किस वक्त हुआ, अभी, कल, जल्दी, डर से, वगैरह वगैरह। मीन्स कि आपने वक्त बताना है कि किस वक्त ये काम हुआ। चलिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा टुमारो। टुमारो में इसने क्या किया गया, टाइम के बारे में बता दिया कि मैं कल जाऊंगा। सेकेंड हमारे पास है शी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल फ़ोन किया। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया। यस्टरडे, कल, इसमें भी टाइम के बारे में बता दिया कि मुझे कल फ़ोन किया था उसने। सो फ्रेंड्स, जो सेंटेंस हमें टाइम के बारे में बता दें वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दे आर लिविंग नाउ, वो अभी जा रहे हैं। दे आर लिविंग, वो जा रहे हैं, नाउ अभी। अब ये बता रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी टाइम के बारे में बताया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ, अब, टुडे, आज, टुमारो, कल, यस्टरडे, गुज़िश्ता रोज़, गुजरा हुआ दिन, सून, जल्द, लेट, देर से, अर्ली, जल्दी, ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, बिफोर, इससे पहले, देन, फिर। इसमें तमाम चीज़ें देख लें, क्या बता रही हैं, टाइम के बारे में बता रही हैं कि काम कब हुआ, अभी हुआ, कल हुआ, या आने वाले दिन में हुआ, या देर से हुआ, या जल्दी हुआ। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसकी थर्ड टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह के बारे में, नाम से पता चल रहा है कि जगह के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये बताता है कि काम कहाँ हो रहा है, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, वगैरह वगैरह। ये देखें, ये डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि काम के बारे में बताना है कि काम हो किधर रहा है। सेम टाइम की तरह प्लेस को भी जो सेंटेंस बताएगा उससे हम एडवर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग आउटसाइड, वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, आउटसाइड, बाहर को। ये आउटसाइड केस में एडवर्ब यूज किया जा रहा है कि वो बाहर बैठा हुआ है। सो आउटसाइड क्या बता रहा है, जगह को, कि वो किस जगह पर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह तलाश किया। आई लुक, मैंने तलाश किया, किधर किया तलाश, एवरीवेयर, इधर उधर हर जगह मैंने तलाश किया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है द किड्स आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। ठीक है, बच्चे ऊपर खेल रहे थे। द किड्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे कहाँ पर, अपस्टेयर, ऊपर खेल रहे थे। तो ये अपस्टेयर क्या बता रहा है, हमें प्लेस के बारे में बता रहा है कि वो सीढ़ियों से ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, एवरीवेयर, अपस्टेयर, आउटसाइड, ये सब क्या है, प्लेस को बता रहे हैं। आइए इसकी कुछ और एग्जाम्पल से भी सीखते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, हर जगह, समवेयर, कहीं, नोवेयर, कहीं नहीं, इनसाइड, अंदर, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, फार, दूर, नियर, करीब, बिहाइंड, पीछे, अहेड, आगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये सब वर्ड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। इनसाइड, अबव, बिलो, ये प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब, ये क्या है समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अच्छे से माइंड में रख लें कि एक वर्ड काफ़ी तरीके से काम कर सकता है। आप वर्क को ही ले लें कि वर्क का क्या मीनिंग है। वर्क को एज अ वर्ब यूज़ करो तो काम करना, और एज अ नाउन यूज़ करो तो उससे वर्क को काम कहेंगे। और अगर हमें एज अ नाउन यूज़ करना है तो हम इसके साथ डू लगाएंगे, डू वर्क, काम करना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि फास्ट भी हमने यूज़ किया है। फास्ट जो है वो एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो रहा है और एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। हमने यहाँ पर कैसे यूज़ किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सो फास्ट, इसमें फास्ट क्या है, एज अ एडवर्ब यूज किया और ये क्या कर रहा है, ही को डिफाइन कर रहा है। हमें पता है ना कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कर दे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वहां पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि ही रन्स फास्ट, अब इसमें क्या हो गया, रन आ गया। रन क्या है, वर्ब है जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है।
फास्ट वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे फास्ट एज अ एडवर्ब और एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पर भी यही कुछ हुआ है। यहाँ पर भी जो प्रेपोजिशन है ना, वो प्लेस को बताने के लिए यूज अगर हो रही है तो वो एज अ एडवर्ब यूज हो रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसकी समझ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। इसकी फोर्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रेंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसकी उर्दू डेफिनेशन है, ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है, हर दिन, कभी कभी, कभी नहीं, वगैरह। सो फ्रेंड्स, ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग। मैं सोने से पहले हमेशा पानी पीता हूँ। अब हमेशा क्या, इसमें ऑलवेज मीन्स कि उन्होंने पूछा कि पानी कितनी बार पीते हो, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पीता हूँ। इसमें क्या बताया, फ्रीक्वेंसी उसने बता दिया कि मैं हमेशा पानी पीकर सोता हूँ। तो ऑलवेज ने क्या बता दिया, उसकी रूटीन के बारे में बता दिया कि मैं कितना सोता हूँ, मैं पानी पीकर सोता हूँ। ठीक है, आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी नेवर ईट्स जंक फूड। वो कभी भी फास्ट फूड नहीं खाती। अच्छा, जंक फूड बोलें या फास्ट फूड बोलें, जंक फूड हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है और फास्ट फूड मॉडर्न के लिए यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव वे में यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एडवर्ब की। नेवर इसमें एज अ एडवर्ब यूज किया गया है कि इसमें बताया गया है कि उसने कभी भी नहीं फास्ट फूड खाया, कि वो उसने कभी काम किया ही नहीं, वो खाया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, दे यूजली कम लेट। वो अक्सर देर से आते हैं। यूजली इसमें क्या है, यूजली में इसलिए बता दिया है कि ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो अक्सर लेट आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें किसी काम के बार बार होने को, देर से होने को या ना होने को फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब कहते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजुअली अमूमन, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली शाज़ोनादर, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली बार बार, रेगुलरली बाकायदगी से, डेली रोज़ाना, मंथली माहाना, वीकली हफ्तावार, ईयरली सालाना, आर्ली हर घंटे। सो फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि काम किस तरह से, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी। रोज़ाना काम हुआ है, हफ्तावार हुआ है, महीनावार हुआ है, सालानावार हुआ है, घंटे बाद हुआ है, या कभी कभी हुआ, शाज़ोनादर हुआ नहीं हुआ, बाकायदगी से हुआ, कभी कभी हुआ, अक्सर हुआ या शाज़ोनादर हुआ। ओके फ्रेंड्स, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, फिफ्थ टाइप की तरफ। इसकी फिफ्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें डिग्री के बारे में बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये बताता है कि कोई काम कितना ज़्यादा काम हुआ है। कोई काम कितना ज़्यादा काम हुआ है, बहुत हुआ है काम, या ज़्यादा काम हुआ है, थोड़ा हुआ है या बहुत थोड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ वेरी टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मीन्स के वो थका हुआ था कितना, बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा बता रहा है। तो ये ज़्यादा इसमें क्या है, डिग्री को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को, कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल, आई ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क। मैंने तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया। अब इसमें तकरीबन क्या है, ऑलमोस्ट, कि मैंने काम कर लिया, तकरीबन हो गया काम मेरा। ओके, ये क्या कर रहा है, इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, शी इज़ टू बिजी टुडे। आज हद से ज़्यादा मसरूफ़ है। वो आज हद से ज़्यादा मसरूफ़ है, उसके बारे में बता रहा है। टू इसमें क्या बता रहा है, हद से ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है वो। तो ये सब क्या वर्ड्स हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, टू, एट्सेट्रा। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी बहुत, ट्रू हद से ज़्यादा, क्वाइट काफ़ी, ऑलमोस्ट तकरीबन, नियरली लगभग, एनफ काफ़ी हद तक, हार्डली बमुश्किल, बेयरली थोड़ा सा, फुली मुकम्मल तौर पर, टोटली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली पूरी तरह, एक्सट्रीमली इंतहाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एडवर्ब को देखा कि किस तरह से उसके वर्ड यूज़ करें। काफ़ी ज़्यादा वर्ड है यहाँ पर, मोस्टली के लास्ट पर एल वाई है। एल वाई से ही पता चल जाता है कि ये एडवर्ब है, लेकिन आपने एल वाई को नहीं माइंड में रखना, क्योंकि वेरी के एंड पर एल वाई नहीं है। इसीलिए जो डिग्री को बताएं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। इसमें वो बता रहा है कि काम किस तरह से वो मुकम्मल हो गया, इंतहाई हुआ, काफ़ी हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, या लगभग है, या थोड़ा सा है। मीन्स के वो इसको डिग्री को बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप है, जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ रीज़न, कि क्या वजह है, किस वजह से ये एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाता है। आइए इसकी उर्दू में एग्जांपल देखते हैं। ये बताता है कि काम किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, के हुआ, या नतीजा वगैरह वगैरह। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज इल, वो बीमार था। सो ही डिडंट कम, इसलिए नहीं आया।
ये दो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है। सो ठीक है, इसकी रीज़न बन रही है। पहले में आपको बता रहा है कि वो बीमार था इस वजह से नहीं आया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं आया, वो बीमार था इस वजह से नहीं, रीज़न बता दिया है। तो इसमें सो लगा के दोनों सेंटेंस को इकट्ठा करके रीज़न बता दी गई कि वो बीमार था इसलिए नहीं आया। तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीज़न। साथ ही जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा वो कंजक्शन भी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई स्टडीड हार्ड, मैंने मेहनत की। देयरफॉर, इसीलिए। आई पास्ड, मैं कामयाब हो गया। इसमें रीज़न बताइए कि मैं कामयाब क्यों हुआ। किसी ने पूछा कि आप कैसे पास हो गए, तो मैंने उसे बताया कि आई स्टडीड हार्ड, मैंने मेहनत की। देयरफॉर, इसलिए मैं पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो चली गई क्योंकि वो थक गई थी। बिकॉज इसमें क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। तो ये आपको समझ आ गया कि जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसकी कुछ और एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। देयरफॉर, इसलिए। सो, चुनाचे। बिकॉज, क्योंकि। सिंस, चूंकि। डज, इस तरह। हैंस, इस वजह से। इसमें जो सो यूज़ किया गया है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था, ही सो हैंडसम। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चलिए इसकी और एग्जांपल्स भी देखते हैं। नेक्स्ट है एज, जैसा के। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन। दैट्स वाई, यही वजह है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से। ड्यू टू दिस, इसकी बिना पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कितनी आसानी से आप इसके बारे में जान सकते हैं कि एडवर्ब क्या क्या है, किस तरह से यूज़ होते हैं। इसके 6 यूजेस हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आपने सबकी तरह ये नहीं सोचना कि एल वाई आ जाएगा तो ये एडवर्ब है। आपको मैंने काफ़ी एग्जांपल्स करवाई हैं जिसमें एल वाई बहुत कमी से यूज़ हो रहा है। जस्ट मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि ये किस किस तरह से यूज़ होना है। ओके, सो फ्रेंड्स, एडवर्ब और एडजेक्टिव में यही फ़र्क है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। इसका जस्ट ये सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है। एडवर्ब इससे एक स्टेप आगे होता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मेरी वीडियो को डेली वॉच करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको सब कुछ ईजी लगेगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।